गुड इवनिंग, मैं हूं डॉक्टर अनाराम। आज का अपना विषय यह है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा में वेटेनरी यानी कि पशु चिकित्सक की वैकेंसी रेगुलरली क्यों नहीं आती है, इसके मुख्य कारण क्या है। सरकार एमबीबीएस की तो रेगुलरली भर्तियां निकाल रही है, लेकिन पशु चिकित्सक की निकाल नहीं रही है, और निकाल रही है तो वो कहीं ना कहीं अटक रही है। उसके पीछे क्या कारण है और उनको कैसे सोल्व करना चाहिए, और वेटेनरी डॉक्टर क्या करे और उनकी फील्ड में क्या अपॉर्चुनिटी है एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। पहला कारण है कि सरकार पर प्रेशर नहीं है। जैसे ह्यूमन डॉक्टर में एमबीबीएस में अगर मरीज ज्यादा बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट पे एक मोरल इफेक्ट रहता है कि ह्यूमन हेल्थ को तवज्जो दी जाए, उनकी अच्छे से रख रखाव हो, टाइम पे ट्रीटमेंट पहुंचे, वैक्सीनेशन हो। लेकिन वो वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट एनिमल्स को नहीं पहुंचा जा रहा है, तो उसके पीछे एक तो ये कारण है। दूसरा, गाँव में और पर्टिकुलरली इन ग्रामीण एरिया में जहाँ पर डॉक्टर जाते नहीं है, और जाते तो उन लोगों में अवेयरनेस नहीं है, तो वहाँ पर कंपाउंडर्स लोग और एलएसए लोग, कुछ लोग तो अच्छे होते हैं जो शिक्षित होते हैं, अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत शानदार वे में देते हैं। कुछ धुला छाप होते हैं, मतलब उनको कुछ पढ़ा नहीं, 10वीं पास है या 12वीं फेल है, वो भी ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो किसान लोग हैं, जो इलिटरेट है, मतलब जो इनमें अवेयरनेस नहीं है कि हकीकत क्या है, समझदार कौन है, किसको दवाई का पता है, उसकी वजह से वुमन और पर्टिकुलरली किसानों को पता नहीं चलता डॉक्टर कौन है, किससे दवाई ले। तीसरा कारण यह है कि वेटरनरी डॉक्टर की स्ट्रेंथ कम है। स्ट्रेंथ का मतलब बहुत ही कम लोग हैं एक राज्य में जो वेटरनरी डिग्री किए हुए, तो गवर्नमेंट पे एक प्रेशर नहीं रहता, प्रोटेस्ट करे या कुछ डिमांड करे तो उन लोगों को लगता है कि बहुत ही कम लोग हैं, उनकी वोट बैंकिंग भी कम तरह से प्रभावित होती है। दूसरा, अपना मोरल सपोर्ट, मतलब जो किसान है या जो मरीज है, अपने जो पेशेंट है, जानवर है, उनकी जो किसान लोग हैं, वो इस बात को गहन तरीके से समझ नहीं पाते कि ये सरकारों का कारण है, काम है कि वो वेटरनरी डॉक्टरों को स्थापित करें, गवर्नमेंट वेटरनरी मेडिसिन और वैक्सीनेशन की सप्लाई करे। सबसे अच्छा उदाहरण है महाराष्ट्र में वेटरनरी डॉक्टर बहुत है, एलडीओस, और वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट मोस्ट ऑफ सब फ्री है, तो उसमें किसानों की बहुत बड़ी हेल्प होती है। जैसे लंपी वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ, लंपी का इस तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है कि वहां पर वेटरनरी इंटर्न डॉक्टर एलडीओ के साथ अच्छे से काम कर रहे हैं, जो कि राजस्थान और कई राज्यों में नहीं है। तो उसकी वजह से लंपी के कारण राजस्थान में बहुत गायों की डेथ हुई, वो भी एक कारण है। वेटरनरी डॉक्टर नहीं होने से क्या कमी और क्या रह जाती है, उसकी हम समझेंगे। वेटरनरी डॉक्टर नहीं होने की कमी से एक तो ट्रीटमेंट सही तरह से पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से जिसकी जरूरत नहीं होती वो ट्रीटमेंट होता है। माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ रही है, जिसकी वजह से एनिमल एंटीबायोटिक रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। दूसरा, उनका उत्पादन कम हो रहा है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट नहीं हो रहा है, रिपीट ब्रीडिंग के केस आ रहे हैं क्योंकि न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं हो रहा, एआई वर्कर अच्छे से काम नहीं कर पाते, उस सीमेन को हैंडल नहीं कर पाते, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। छोटी मोटी सर्जरी नहीं हो पाती, और जो प्रोडक्टिव एनिमल है जिससे उत्पाद होता है दूध, वो बहुत ही कम हो रहा है। उसकी वजह से एनिमल ड्रॉट मतलब ड्राई पीरियड में चले जाते हैं, मतलब अल्टीमेटली किसानों का ही नुकसान होता है। जैसे लंपी जो रोग था, उसकी वजह से बहुत सारी गायों की मौत हो गई। वो मौतें नहीं होती अगर उनका अच्छी तरह से ट्रीटमेंट होता, एक वेटरनरियन या पशु चिकित्सक की पहुंच होती, तो वो ऐसे नहीं हो पाता। वेटरनरी डॉक्टर एक एजुकेटेड होने के साथ साथ एक एक्सटेंशन वर्कर का भी काम करता है, मतलब कि वो इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है, अवेयरनेस बढ़ाता है कि ब्रीडिंग कैसे की जानी चाहिए, उसको एनिमल को न्यूट्रिशन कैसे दिया जाना चाहिए, प्रोडक्शन का तरीका क्या हो, वैक्सीनेशन कब करवाएं, ट्रीटमेंट किस टाइम दे, और कोई डिस्ट्रोफिया का केस है या एआई करनी है तो वो किस तरह से करें, ताकि उनका जो एक हेल्थ प्रोडक्शन सिस्टम है वो एक अच्छे सिस्टम से बन सके। तो उसमें वेटरनरी डॉक्टर की बहुत ही बड़ी भूमिका है। राजस्थान गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, उनको इस बात की देखना चाहिए कि पर्टिकुलरली किसान बहुत प्रभावित होते हैं, उनका जो उत्पादन सिस्टम है वो बहुत ही खराब हो रहा है, तो वो जल्द इस मुद्दे को उठाए। वेटरनरी डॉक्टर भी इस बात को समझे, वो यूनिटी में रहे, एक दूसरे की बात को आगे बढ़ाए, गवर्नमेंट से डिमांड करें और अच्छी तरह से नॉलेज को गहन करें, उस नॉलेज को फील्ड में अप्लाई करें जिससे कि सबका भला हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।